स्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर उन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लास्ट बेंच, सामने आ जाओ। क्या कम करूं? स्पीड? ये वाला है क्या? भाई पूरा लास्ट बेंच इधर आओ सामने। तीन तीन जगह खाली इधर, और एक जो बचा है वो इधर आओ, तीसरे बेंच पे। बैठा है क्या? तो अब आज उसके पीछे वाले पे बैठ जाओ। आ जाओ भाई। अभी करेंगे कि बाद में? कंटिन्यूटी की बात करेंगे भाई, रुक जाओ। आ जाओ। देखना पड़ेगा, मैंने चेक नहीं किया, लिमिट से आया था। लिमिट्स का दूंगा आपको बाद में, आ जाएगा आपको मोस्टली। चलो शीट किसने किसने स्टार्ट कर दी? कंटिन्यूटी के हाथ ऊपर करो। स्टार्ट कर दी? किसके किसने लेवल 1 पूरा ट्राई कर लिया? आपने कर लिया, वेरी गुड। हाँ हाँ, वही डिफरेंशिएबिलिटी के पहले तक। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो आसान क्वेश्चन से शुरू कर रहा हूँ। आदेश आना है क्या सामने? बातें मत करो, ठीक है? आवाज आई? तो जो भी है आप मत करो बात, ठीक है ना? देखो मैं आसान क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ, पहले कंसेप्ट एक बार बता दे रहा हूँ कैसे करते हैं सॉल्व, ठीक है ना? अब उन्होंने क्या बोला है पता है? ये x इक्वल टू जीरो पे कंटिन्यूअस है। x इक्वल टू जीरो पे क्या है? एट x इक्वल टू जीरो। भाई सब लोग सामने देखो। कंटिन्यूअस है मतलब ये दोनों सेम होंगे जीरो पे, बराबर है कि नहीं? तो बस जीरो को डाल दो इसमें। तो वैल्यू किस में डालोगे आप दोनों में से? हाँ देखो, एक होता है वैल्यू ऑफ द फंक्शन और एक होता है लिमिट ऑफ द फंक्शन, याद आ रहा है आपको? और ये दोनों सेम हुए तो कंटिन्यूअस। अब वैल्यू किस में निकालना? जिसमें इक्वल टू साइन दिए। इक्वल टू साइन किस में दिए दोनों में से? ऊपर में। नीचे कुछ इक्वल टू ऐसे दिया है क्या? नहीं। तो यहाँ पे इक्वल टू दिया है ना जीरो, तो जीरो को डायरेक्ट डालो इधर, तो क्या आ जाएगा? 6 × 5 रेस टू 0 इज इक्वल टू, यहाँ पे जीरो पे इसकी लिमिट निकालो, तो क्या लिखोगे? लिमिट एक्स कितना है? जीरो। और किसकी लिमिट निकालनी है? 2a + x की, समझ गए? बराबर। अब जीरो को डाल दो डायरेक्ट इधर, तो कितना आ गया? 2a। और ये कितना आ गया? 6। तो a कितना आ गया? 3। समझ गए? बराबर ना? करना क्या है, अगर आपको ये नहीं समझ रहा तो क्या करो, जीरो को दोनों में डाल दो, आपको नहीं समझ रहा तो। एक्चुअली एग्जाम में लिखने के लिए आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। 1 मार्क मिलेगा नहीं तो, 3 में से। ऐसा लिखना पड़ेगा, वैल्यू ऑफ द फंक्शन ये लिमिट है। पर अगर आपको नहीं समझ रहा तो क्या करो भाई, टेंशन मत लो ज्यादा। इधर डालो जीरो को, क्या आ गया? 6 × 5 रेस टू 0। इधर डालो जीरो को, क्या आ गया? 2 है, दोनों को इक्वल कर दो, आ गया 3, ठीक है? ठीक है ना? दोनों जगह जीरो ही डालना है बस, समझ गए? जीरो मतलब जो भी यहाँ पे सेम होगी वैल्यू। अगर यहाँ पे मैंने दोनों जगह 1 दिया होता तब क्या डालते? 1। और इक्वल कर देते कंटिन्यूअस के लिए। अगर पहले से दिया है कंटिन्यूअस है तो, ठीक है ना? अब अगर पूछा है कंटिन्यूअस है कि नहीं है, जैसे ये बताओ मेरे को। sin 2x/x है f(x), ठीक है ना? एट एक्स नॉट इक्वल टू जीरो। और यहाँ पे एट एक्स इक्वल टू जीरो वैल्यू दी है 3। अब देखो कैसे चेक करना। अब ये हाँ, अब अपने को पता ही नहीं है कंटिन्यूस है कि नहीं है, अपने को पता लगाना है। तो नीचे इस बार देखो उन्होंने वैल्यू डायरेक्ट दे दी 3। एक्स को जब आप जीरो डालोगे इधर, देखो एक्स कितना है? जीरो, यहाँ पे डाल दो। तो एफ ऑफ जीरो कितना दे दिया उन्होंने? सीधे 3। ये हो गई वैल्यू।
और इसका लिमिट निकालना पड़ेगा, याद है ना? तो इसका लिमिट कैसे निकालते हैं? साइन डब्बा अपन, नीचे भी डब्बा चाहिए तो 2 से डिवाइड, 2 से। अब साइन डब्बा अपन डब्बा कितना होता है? 1। तो इसका आंसर आ गया 2। दोनों सेम है क्या ऊपर नीचे? तो ये कंटिन्यूस नहीं है। समझ गए? इसकी वैल्यू डायरेक्ट दी है, इसका लिमिट निकाला, वैल्यू और लिमिट सेम नहीं आए, मतलब कंटिन्यूस नहीं। किसको किसको पूरा समझ गया है? हाथ ऊपर करो ईमानदारी से। ठीक है, अब अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है? कंसेप्ट समझ गई ना? देखो अभी एक क्वेश्चन आपके इसमें ऐसा है, क्वेश्चन नंबर 11। और उन्हें क्या बोला है? हाँ, यहाँ पे एक्स क्या नहीं हो सकता? जीरो नहीं हो सकता। और यहाँ पे एक्स जीरो है। तो देखो ये एफ ऑफ एक्स की वैल्यू उन्होंने डायरेक्ट दे दी इधर के, और उन्होंने बोल दिया कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस है मतलब क्या? ये दोनों सेम होना चाहिए, इसका लिमिट और वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो इसकी लिमिट निकालो, क्या आएगी इसकी लिमिट? लिमिट साइन ऑफ 1/x, और किस पे निकालोगे लिमिट? जीरो पे। और वो किसके बराबर आना चाहिए? के। लेकिन भाई इस साइन 1/x का लिमिट कितना आता है? किसको याद है? नहीं नहीं, डज नॉट एग्जिस्ट। याद रखना, ये आता है डज नॉट। तो ये दोनों इक्वल होंगे क्या कभी? तो आंसर है नहीं नहीं, हाँ नन ऑफ दिस, बिल्कुल सही, नन ऑफ दिस ही दिया ना, हाँ नन ऑफ दिस। पर उन्होंने कंटिन्यूस दिया, वही गलत है, कंटिन्यूस हो ही नहीं सकता। क्वेश्चन में कंटिन्यूस दिया वो भी गलत है, ठीक है ना? ठीक है, समझ रहा हो ना पक्का? वैल्यू लिमिट वही खेल है पूरा। अब एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब अपॉन एक्स माइनस ए। वो बोल रहे हैं एक्स इक्वल टू ए पे ये कंटिन्यूस है, ठीक है ना? इट इज कंटिन्यूअस। कंटिन्यूस का मतलब, कंटिन्यूस मतलब तीन चीज, एफ ऑफ ए एग्जिस्ट करता है, लिमिट एग्जिस्ट करती है ना, और दोनों सेम है। तो देखो इसमें आप डायरेक्ट ए डालोगे तो डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा, तो इसकी लिमिट निकालनी पड़ेगी। क्या निकालनी पड़ेगी? और वो आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो इसकी लिमिट क्या है बताओ? देखो लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए, एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब अपॉन एक्स माइनस ए। इसकी लिमिट निकालनी है ना, और किस पे निकालनी है? ए पे। तो इसको कैसे करोगे? दो टेक्निक है, एन इंटू ए रेस टू एन माइनस वन, या डिफरेंशिएट। अपन डिफरेंशिएट करेंगे। एक्स क्यूब का डिफरेंशिएट 3x स्क्वायर। आप खड़े हो जाओ। आप, ए क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना होगा? हो गया काम? आ जाओ भाई, पीछे खड़े रहो, चलो आओ। बाजू वाले आ जाओ, पीछे खड़े रहो। बाजू वाले, टाइम पास नहीं, पीछे। बाजू वाले बोलो, जब तक एक सही आंसर दोगे तो वहीं पे पीछे खड़े रहना। पीछे जीरो, वेरी गुड, क्योंकि वो कांस्टेंट है। जाओ जल्दी, फास्ट। और नीचे एक्स का 1 और ए का 0, बराबर। तो आंसर आ गया 3x स्क्वायर। और एक्स कितना है? ए। तो कितना आ गया आंसर? 3a स्क्वायर। ठीक है। तो इसकी वैल्यू निकालने बोली थी, तो कितनी आ गई? 3a स्क्वायर। एफ ऑफ ए की वैल्यू निकालने बोली थी, एफ ऑफ ए। भाई बातें नहीं करना है, आप इधर जाओ, आप थोड़ा लेफ्ट जाओ भाई, और आप थोड़ा सामने हो मंथन। बातें नहीं करना है, ठीक है ना? मैं तो अलग से यहाँ पे खड़ा रहूंगा। बेसिक आना चाहिए भाई, ए कांस्टेंट होता है, कभी भी ए का डिफरेंशिएशन आगे से बोलना मत 3a स्क्वायर है। ए का डिफरेंशिएशन जीरो है। क्या है? जीरो। तो ए क्यूब का भी कितना है? जीरो। ठीक है, हो गया। तो ऐसे करते हैं क्वेश्चन। उन्होंने बोल दिया है कंटिन्यूअस है, तो आपको क्या करना है? इसकी वैल्यू निकालनी है। और इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे? लिमिट निकाल के। इजी है। किसको किसको समझ गया? पूरा हाथ ऊपर करो, पक्का ना? कुछ नहीं है ना भाई, कंटिन्यूटी में आसान है चैप्टर बिल्कुल। चलो जल्दी से आप लोग इसका आंसर बताओ। किया है आप लोगों ने, पर मैं वही वही क्वेश्चन वापस करा रहा हूँ। थोड़ा पहले आधा घंटा ऐसा कराता हूँ, फिर अच्छे करूंगा। नहीं नहीं, क्वेश्चन है। कंटिन्यूस एवरीवेयर है कि कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू जीरो है? क्या सबको आया क्या करते? इसका कितना आया रमन? इसका आंसर कितना आया? कैसे? तो किससे डिवाइड किया आपने? ऊपर, है ना? तो टेन एक्स को ऊपर एक्स से डिवाइड किया, फिर एक्स से मल्टीप्लाई किया, और नीचे क्या किया? बराबर साइन एक्स को भी एक्स से डिवाइड किया, एक्स से मल्टीप्लाई किया, ये दोनों कट गए।
इसका आंसर वन, इसका आंसर वन, तो पूरा आंसर बना गया। तो ये आ गया वन, नीचे भी बना है, मतलब कंटिन्यूअस है। किस पे कंटिन्यूअस है? जीरो पे, क्योंकि जीरो डालने के बाद वन आंसर है, बराबर। तो कंटिन्यूअस एवरीवेयर नहीं है, कंटिन्यूअस सिर्फ जीरो पे है वो, ठीक है ना। बैठ जाओ। कंटिन्यूटी मतलब लिमिट निकालना, समझ गए? लिमिट निकालना, इक्वल कर देना, हो गया। जो लिमिट का आंसर आएगा, अगर वो इक्वल है तो कंटिन्यूअस है, नहीं है तो नहीं है। और अगर पहले से दिया है कंटिन्यूअस है तो लिमिट निकाल दो। सब पहले से करके रखा भाई। देखो अब ये दिया है और बोल दिया है कि ये कंटिन्यूअस है। ये कंटिन्यूअस है। किस पे कंटिन्यूअस है? एक्स इक्वल टू जीरो पे। आप में से अगर कोई आंसर निकाल के बता दे बुक में तो बैठा दूंगा, चलो। एक्स इक्वल टू जीरो पे कंटिन्यूअस है। तो चलो इसका आंसर बताओ कि एफ ऑफ जीरो कितना आएगा। एफ ऑफ जीरो निकालना मतलब क्या है? इसका लिमिट निकालना जीरो पे। क्योंकि डायरेक्ट जीरो डालोगे तो डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा ना। मतलब लिमिट निकालना। तो करो, सब लोग करो भाई, देखो मत। आज इनका हो गया वो ठीक है, वो दूसरा क्वेश्चन करो कोई, जो आपका रह गया होगा लेवल वन से। नहीं वो छोड़ दो, अभी वो मैं सिखाऊंगा। बस सब हो गए, एक ही का गया, ऐसा कोई है जो नहीं है? ठीक है, बता दूंगा। बताओ लाके। इधर उधर से सुन के आंसर नहीं देना है, ले आ गया लाके बताओ। सॉल्व किया है पूरा? गलत। हाँ उससे करेंगे। कहाँ पे क्वेश्चन? हाँ ये करना है भाई। बताता हूँ। आओ। बताओ। बता रहा पहले मेरे को तो देखने दो। इसको तीनों पे चेक करना, देखो इन दोनों में कॉमन क्या है? जीरो। तो पहले जीरो पे चेक करना, फिर वन पे चेक करना और माइनस वन पे भी चेक करना। तीनों में अगर सेम आया तो, नहीं तीनों में एग्जिस्ट करना चाहिए। पर पी की वैल्यू तो अब जीरो पे चेक करूंगी, जीरो से आंसर आ जाएगा मेरे भाई। समझ रहे क्या? देखो यहाँ पे जीरो डालोगे तो डायरेक्ट आंसर आ रहा है, वन बाय माइनस टू। और इधर भी जीरो डालो, नहीं इधर आपको ऊपर नीचे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। डायरेक्ट उससे आंसर आ रहा है, इंटरवल का इधर काम नहीं है। मैं इंटरवल का जहाँ पे आएगा काम बताऊंगा आपको, ठीक है। किसका किसका आगे हाथ ऊपर करो ये, बताओ लाके। गलत। 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 वन बाय टू ऊपर नहीं आएगा। डिफरेंशिएशन नहीं आता बोलो भाई सीधे। ये क्या है भाई? ये क्या है? रूट वन प्लस एक्स को क्या लिख सकते हैं? वन प्लस एक्स रेस टू वन बाय टू। और इसको क्या लिख सकते हैं? वन प्लस एक्स रेस टू वन बाय थ्री। बराबर है कि नहीं? और नीचे है एक्स। अब आपको इसका, ये बोल दिया कि ये कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस मतलब इसका लिमिट एग्जिस्ट करता है। करता है ना, तभी तो कंटिन्यूस है। लिमिट निकालो, ऊपर नीचे डिफरेंशिएट, एल हॉस्पिटल रूल। तो इसका क्या आएगा डिफरेंशिएशन? इसका आएगा वन बाय टू इंटू वन प्लस एक्स रेस टू माइनस वन बाय टू। बराबर। और अंदर एक्स का वन, माइनस वन बाय थ्री इंटू वन प्लस एक्स रेस टू वन बाय थ्री माइनस वन डिवाइडेड बाय वन। अब यहाँ पे अपना लिमिट निकाल रहे हैं ना अपन। किस पे निकाल रहे हैं लिमिट? जीरो पे, क्योंकि ने जीरो पे दिया ना। अब इधर जीरो डाल दो। तो क्या आ गया? वन बाय टू माइनस इधर जीरो डालो तो वन बाय थ्री। आंसर आ गया वन बाय सिक्स। समझ गए? अरे मूर्ख आदमी, ये माइनस वन बाय टू और माइनस टू बाई थ्री है, आप बोले वन बाय टू। वन बाई थ्री लिखा भी गलत है, चेक कर लो। लिखा भी गलत है। ये भाई ये समझ रहा है, कुछ दिमाग में घुस रहा है? एन एक्स रेस टू एन माइनस वन रह गया, मतलब क्या भाई? कुछ भी। तो ये आंसर है वन बाय सिक्स। समझ गए? किसको किसको समझ गया हाथ ऊपर करो। भाई आपको समझता है तो आता क्यों नहीं, क्या मामूली? क्या फायदा है, ऊपर नीचे डिफरेंशिएट करना है भाई। ये ज्यादा दिमाग मत लगाओ। अपन एल हॉस्पिटल कर रहे हैं, एल हॉस्पिटल में क्वेश्चन टूल नहीं लगाते। ऊपर डिफरेंशिएट करते नीचे करते बस। समझ गए?
सब लोग देखते जाओ भाई। देखो, कहा गया भाई, आप लास्ट। यस। उन्होंने दे दिया कंटिन्यूस है, क्या दे दिया है? तो आपको बताना है कि ए और बी की क्या क्या वैल्यू आ सकती है। तो ऑप्शन दिया है पहला, A2 होगा और B0 होगा, A1 होगा और B-1 होगा, और A4 होगा, B2 होगा, और एक है ऑल ऑफ द अबव। ऑल अबव लिख देता हूँ, ठीक है? क्या भाई, तुक्के नहीं मारना मेरे भाई। अब देखो कैसे करते हैं इसको, क्या बोला उन्होंने, कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस है मतलब ये सेम है, समझ गए? अब देखो कौन सेम है भाई, पहले दो सेम है किस पे, क्योंकि इन दोनों में वन है ना कॉमन, दिख रहा है? तो पहले दोनों वन पे सेम है, और बाकी दोनों किस पे सेम है, वन पे, क्योंकि इनमें भी वन ही कॉमन है। तो आप पहले दो में वन डाल दो तो क्या आ जाएगा, A-B = 2। और इन दोनों में भी अगर वन डाल दोगे तो 2 = 2 आएगा, उसका तो कोई फायदा नहीं है। अब A-B = 2, इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है? 2 - 0, 4 - 2 भी 2 होता है, और ये भी 2 होता है, तो ऑल ऑफ द अबव आंसर है, समझ गए? क्योंकि A-B = 2 सब सेटिस्फाई कर रहे हैं ना, सब में A-B 2 आ रहा है, तो सब सही आंसर है, सही है ना? ठीक है, रुक जाओ 1 मिनट। अब देखो भाई, ये मजेदार क्वेश्चन है भाई। नीचे नहीं, टैब बंद कर दो भाई, इधर देखो बस। अब ये वाला क्वेश्चन अच्छा है भाई, थोड़ा सा इसमें बहुत बच्चे गलती करेंगे। अब देखो, उन्होंने बोल दिया क्या कि ये, नहीं बोला नहीं है, निकलने लगता है। हाँ, चेक करना है कि कंटिन्यूस है कि नहीं। तो देखो, पहले तो अगर कंटिन्यूस होंगे मतलब पहले दो को इक्वल प्रूफ करना पड़ेगा। अब इसको किस पे चेक करेंगे, जीरो पे, क्योंकि दोनों में जीरो है ना। तो जीरो, इधर जीरो डाल दो, कितना आ गया, जीरो। और इधर पे जीरो डाल दो, जीरो है इक्वल। ठीक है, पहले दो है भाई कंटिन्यूस। अब रुको 1 मिनट, रुको भाई, रुको रुको रुको। दूसरे और तीसरे को किस पे चेक करेंगे, ये कंटिन्यूस है क्या, एक बार देखो तो बताओ। इसको वन पे चेक करेंगे ही नहीं, क्योंकि इक्वल टू दोनों में भी नहीं है, तो वैल्यू किसकी निकालोगे? इधर जीरो के पास इक्वल था, तो इसीलिए आपने जीरो इधर डाला, और इधर जीरो पे लिमिट निकाली, डाला इधर, तो जीरो = 0 आ गया। लेकिन इधर लिमिट भले ही निकल जाएगी, पर वैल्यू किसकी निकालोगे, समझ रहे हो ना? तो ये डिसकंटिन्यूअस है, ये दोनों डिसकंटिन्यूअस है, पर ये दोनों, इसका मतलब जीरो पे कंटिन्यूअस है, वन पे डिसकंटिन्यूअस है, समझ गए ना? इन दोनों में जीरो डाला था ना, जीरो पे कंटिन्यूअस है, और वन पे क्या है, डिसकंटिन्यूअस। क्योंकि वन पे वैल्यू निकाल ही नहीं सकते, वैल्यू निकालने के लिए इक्वल टू की साइन चाहिए, तो आप किसी में डाल ही नहीं सकते वन। लिमिट निकाल सकते हो, क्योंकि लिमिट क्या रहता है, x टेंडिंग टू 1, और इसमें डाल दो x, तो ये तो 1 आ रहा है लिमिट, पर वैल्यू नहीं आ रहा ना, समझ गए? तो अगर इसको डिसकंटिन्यूटी निकालनी है इसकी, तो क्या करोगे, इसको इक्वल के साइन दे दो, या तो यहाँ पे दे दो, यहाँ पे दे दो, कहीं तो दे दो, ठीक है ना? तो ये इसको रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं, याद आ रहा होगा आपको। इक्वल टू देके डिसकंटिन्यूटी रिमूव कर दी ना आपने, अब आ गया दोनों जगह वन, इधर वन डालो, आ गया वन। इधर तो पहले से वन है, एक्चुअली इक्वल टू इधर ही डालना चाहिए नीचे। अरे, वही गलती कर रहा हूँ, इधर इक्वल टू डालो। इधर इक्वल टू डालो तो इधर वन आंसर है, और इधर लिमिट निकाल लो, मतलब वन को इधर डाल दो, तो वन है कि नहीं? ठीक है, चलो अब चारों भाई सीधे खड़े हो। आदेश, x² 5x - 4, 4x² - 3x, 3x + 4, ये x <= 0, ये 0x। देखो याद रखना, इन दोनों में से एक के भी पास इक्वल टू नहीं था, बराबर है कि नहीं? किसी भी एक के पास रहा तो चलता है, दोनों के पास होने की जरूरत नहीं है। जिसके पास इक्वल है उसकी वैल्यू है वो, ठीक है ना? और दूसरे के पास क्या करोगे, लिमिट। अब मेरे को बताओ, ये क्वेश्चन है भाई, और आपको क्या बताना है इधर, कि ये किस पे कंटिन्यूअस है नहीं है वो बताना है। तो देखो 3 पॉइंट पे चेक करोगे आप, मंथन, सिर्फ मंथन बताएगा, बाकी कोई नहीं। इन दोनों को किस पे चेक करेंगे, कौन से पॉइंट पे? टू पे, क्योंकि टू कॉमन है दोनों में। इन दोनों को किस पे चेक करेंगे,
बजाओ कान के नीचे झापड़। इधर वन है और इधर वन है, किस पे चेक करेंगे? वन पे। और इन दोनों को किस पे चेक करेंगे? आप जीरो पे करेंगे। तो आप बताओ, जीरो पे एक बार करोगे, वन पे एक बार, टू, किस में कंटिन्यूस आ रहा है? सॉल्व करके बताओ। कंटिन्यूस मतलब ये दोनों इक्वल है तो जीरो पे कंटिन्यूस, ये दोनों इक्वल है तो वन पे कंटिन्यूस, और ये दोनों इक्वल है तो टू पे। बताओ किस पे आ रहा है? और वन पे? आंसर देख के नहीं बताना, चल बाजू में। यस, ये परफेक्ट आंसर है। ये भाई ऑप्शन देख रहे, जीरो और टू पे डिसकंटिन्यूअस। वन के बारे में दिया ही नहीं ना भाई ऑप्शन में, तो नहीं दिया। पर आप बताओ ना वन पे क्या है? कंटिन्यूअस है वन पे। देखो जीरो के, जीरो पे क्या है, जीरो को डायरेक्ट डालो इधर तो जीरो आ गया, क्योंकि वैल्यू है ना, डायरेक्ट डाल सकते हैं। और इधर जीरो का लिमिट डालो तो भी डायरेक्ट डाल सकते हैं, 5 - 4 आ गया। बराबर है कि नहीं? इधर जीरो आया और इधर -4 आया, सेम है क्या? मतलब जीरो पे डिसकंटिन्यूअस है। समझ गए? अब इन दोनों में कॉमन क्या है? वन। तो वन को डालो, 5 - 4 1, और 4 - 3 1, सेम है, मतलब वन पे कंटिन्यूअस है। और अब इन दोनों में क्या डालोगे? टू। तो टू स्क्वायर, फोर, फोर जा क्या, 16 - 6 10। टू पे ये आ गया 10, इधर टू डाला तो 3 × 6 + 4 10। ये भी कंटिन्यूअस है, सेम है ना? तो किस पे नहीं है कंटिन्यूअस? जीरो पे। वन और टू पे है। अब ऑप्शन में वन के बारे में नहीं दिया तो भाई बोलते वन, जीरो और टू बस। ठीक है भाई। ठीक है, समझ रहे मामूली? पक्का? ठीक है। मामूली वैल्यू ऑफ द फंक्शन कितना दिया है? वैल्यू ऑफ द फंक्शन, वैल्यू ऑफ द फंक्शन कितना दिया है? टू। क्लियर है ना भाई? टू। f(x) 2 दिया है। और दूसरा क्या निकालते? लिमिट। लिमिट किसकी निकालोगे? इधर उधर से सुन के मत बताओ, शांत रहो। इसकी लिमिट निकालोगे, बराबर। x² - 4x + 3। और कोई नहीं बताएगा, ठीक है भाई? किस पे निकालोगे लिमिट? x कितना है? वन, क्योंकि दोनों में वन है ना। अब कैसे निकालोगे लिमिट बताओ? चलो लगाओ। कितने बार लगाओगे? 2x - 4/2x। और एक बार लगाया, अभी वन डालू सीधे, आ रहा है आंसर, आ रहा है ना? 2 - 4 -2/2 वन जा, तो कितना आंसर आ रहा है? मतलब इसका आंसर आ रहा है -1। ये कंटिन्यूस है क्या? क्योंकि अलग अलग आ रहे हैं दोनों। समझ गए? बैठ जाओ। समझ गए ना भाई? इसका लिमिट कितना आ रहा है? -1, और ये है 2, मतलब कंटिन्यूस नहीं है। वैसे एक और मेथड है, इसको आप लिख सकते हो x - 3 × x - 1, और ये है x - 1 × x + 1, बराबर है कि नहीं? ये चले गया। अब इधर वन डाल दो, 1 - 3 - 2, 1 + 1 2, तब भी आ रहा है -1, ठीक है? उठाओ इसको, उठो, बाहर जाओ क्लास के, जल्दी, जाओ जाओ, उठो, निकलो बाहर। कल मिलते हैं, ठीक है? कल सोए तो वापस बाहर निकलूंगा। जाओ। सोना मत भाई कोई, ठीक है? और टैब भी मत देखो। अब देखो, कुछ क्वेश्चन में वैल्यू और लिमिट निकालने की जरूरत नहीं है इतना, सिर्फ इतना डायरेक्ट बता देना। अब जैसे कि ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 निकालो अपने टैब का। निकाला? क्या आंसर है इसका? देखो, क्योंकि अब एक्स के जगह कुछ भी डालो, कुछ ना कुछ आंसर आएगा ना। इधर देखो, आपको इक्वल किसी से करना ही नहीं है, जैसे इस क्वेश्चन में अपन इक्वल कर रहे थे। इधर तो अकेला इतना ही दिया है ना बस। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या चेक करना कि वैल्यू एग्जिस्ट करती है कि नहीं। अब एक्स के जगह अगर मैं जीरो डालूंगा तो कुछ ना कुछ आंसर आएगा। 3 - 0 3 आ रहा है ना आंसर। एक्स के जगह अगर 30 डिग्री डालूंगा कुछ ना कुछ आंसर आएगा। 60, हर बार कुछ ना कुछ आंसर तो आएगा ना। मतलब ये कंटिन्यूस है, क्योंकि आंसर आ रहा है ना। कंटिन्यूस की पहली कंडीशन क्या थी? f(a) शुड बी डिफाइंड, याद आ रहा है? f(a) आना चाहिए कुछ ना कुछ, डज नॉट एग्जिस्ट नहीं आना चाहिए। जैसे tan x, ये डिसकंटिन्यूस कहाँ आता है? x = π/2 पे। तो आप इसमें क्या बोलोगे? इट इज कंटिन्यूस इन इट्स डोमेन बट डिसकंटिन्यूस एट π/2। लेकिन sin x, ये तो हर जगह कंटिन्यूस है। x को कुछ भी डालो कुछ ना कुछ आंसर आएगा, है कि नहीं? x को कुछ भी डालो आंसर तो मिलेगा ना, मतलब कंटिन्यूस है। इसमें आपको लिमिट वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि किसी के साथ कंपेयर थोड़ी करना है। सही है कि नहीं? समझ गए पक्का?
जैसे अब ये वाला क्वेश्चन बताओ। आप खड़े हो जाओ। टैब में मत देखना, ठीक है, कोई भी। इसमें से कौन कंटिन्यूअस है? सोच के बोलना भाई। कंटिन्यूअस मतलब एक्स की वैल्यू डालने के बाद आंसर आना चाहिए कुछ ना कुछ, हर वैल्यू पे। अगर किसी भी वैल्यू पे नहीं आ रहा तो उसको डिसकंटिन्यूअस बोल दो, ठीक है। बोलो कौन कौन, कौन कौन या कौन किसमें से कंटिन्यूअस है? जल्दी। इधर से भाई, मेरे बाजू से। उधर नहीं, भाई भाई, इधर, सामने। खड़े हो। नहीं, आपको आ जाएगा। बाजू वाले खड़े हो। बोलो कौन कंटिन्यूअस है इसमें से। जाओ उधर जाके खड़े रहो। कौन कंटिन्यूअस है? यस, वेरी गुड, ए बी सी तीनों कंटिन्यूअस है। तीनों भी सही आंसर है, समझ गए ना? कैसे भाई? कल ही मैंने बताया था आपको कि मॉड एक्स जो है मॉड्यूलस कंटिन्यूअस रहता है हमेशा। याद आ रहा है? मैंने आपको 6 चीजें लिखा के दी थी टेबल में। पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस, ट्रिग्नोमेट्रिक कंटिन्यूअस, एक्सपोनेंशियल कंटिन्यूअस, उसमें मॉड्यूलस फंक्शन कंटिन्यूअस रहता है। और ये एक्स क्या है? पॉलिनोमियल। ये भी कंटिन्यूअस रहता है हमेशा। और दो कंटिन्यूअस फंक्शन का सम भी क्या रहता है? याद आ रहा है ना? कंटिन्यूअस प्लस कंटिन्यूअस। दो कंटिन्यूअस फंक्शन का माइनस भी क्या रहता है? कंटिन्यूअस। दो कंटिन्यूअस फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन भी क्या रहता है? मतलब ये तीनों भी सही आंसर है, तीनों कंटिन्यूअस है। और अगर आपको ये नहीं भी याद था तो डाल के देखने का ना भाई कि कौन सा ऐसा वैल्यू है जिसपे ये डिफाइंड नहीं है। आप समझ रहे हो? एक्स को कुछ भी डालो, कुछ ना कुछ आंसर आएगा ना। अगर ऐसा रहता, इसके जगह अगर मैंने लिखा होता 1/x, तो फिर बोल सकते थे ठीक है ये x = 0 पे डिसकंटिन्यूअस है, ये हमेशा कंटिन्यूअस नहीं होगा, फिर ये दोनों आंसर आते। लेकिन भाई क्योंकि इसका 0 पे वैल्यू नहीं आएगा ना, कुछ डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो। लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम है भाई, मॉड एक्स प्लस एक्स में? इसका तो हमेशा कुछ ना कुछ आंसर आएगा, तो ये हमेशा कंटिन्यूअस है। कि कुछ ना कुछ आंसर तो दे रहा है ना, डिफाइंड है ना। किसको किसको समझ के हाथ ऊपर करो। पक्का? आप बैठो। आप खड़ी हो जाओ। श्रावणी, इसमें से कौन डिसकंटिन्यूअस है x = a पे? क्वेश्चन सुन लो पहले। x = a पे कौन डिसकंटिन्यूअस है? डिसकंटिन्यूअस, ठीक है ना? बाजू वाली खड़ी हो जाओ। पीछे जाओ। निकलो जल्दी जल्दी। आप भी जाओ पीछे, फास्ट। पीछे वाली अंदर खड़ी हो। कौन? कंटिन्यूअस, मूर्ख लोगों, कंटिन्यूअस का मतलब समझ रहा है कि आपको क्या है? सबसे पहली कंडीशन कौन सी है? कि वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो x = a पे किसकी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही है इसमें से? कोसेक की। आप खड़ी रहो। यहाँ पे x को a डालो लास्ट। x को क्या डालो यहाँ पे? a। तो a - a कितना आ गया? 0। यहाँ पे भी a - a 0, यहाँ पे भी a - a 0, यहाँ पे भी a - a 0। tan 0 sin 0 sec 0 cosec 0, ये होता है 0। वैल्यू तो एग्जिस्ट कर रही है ना। sin 0 भी होता है 0, कर रही है ना वैल्यू एग्जिस्ट। sec 0 होता है 1, कर रही है ना। इधर इन्फिनिटी है, इधर नहीं कर रही, तो आंसर क्या है? कोसेक x - a आंसर था। क्योंकि कोसेक में वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं कर रही 0 पे। कितना आसान है। डिसकंटिन्यूअस मतलब पहली चीज क्या चेक करना कि वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं, ये डालने के बाद वहीं पे खत्म क्वेश्चन। लिमिट वगैरह नहीं लगाने का। लिमिट कब लगाने का? जब ऊपर नीचे कुछ दिया है। अगर ऐसा मैंने बताया ना आपको, अगर ऊपर दिया sin 2x/x, नीचे दिया है 2, तब चेक करना। और x = 0 दिया है, तब चेक करना कि x = 0 पे वैल्यू 2 है। अब इसकी लिमिट कितनी आ रही है? ये भी 2 आ रही है, ये दोनों इक्वल है, कंटिन्यूअस। वो एक टाइप का क्वेश्चन हुआ। फिर इसमें लिमिट क्यों निकालने का? डायरेक्ट वैल्यू निकालो, चेक करो डिफाइंड है कि नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट। वैल्यू आ रही है मतलब कंटिन्यूअस है, समझ गए? अगर वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही मतलब डिसकंटिन्यूअस है। ऐसे नॉर्मल क्वेश्चंस में, ठीक है ना?
जिससे पूछूंगा वो बताएगा, ठीक है। आप खड़ी हो जाओ। x = 2 पे और x = 4 पे दो वैल्यूज है, एक बार 2 एक बार, किस पे ये डिसकंटिन्यूअस है आपको वो बताना है। ऐसा बताना है किस पे डिसकंटिन्यूअस है, या दोनों पे डिसकंटिन्यूअस है, या दोनों पे कंटिन्यूअस है, या आपको जो लग रहा है वो आप बताओ। दोनों पे, बराबर बैठो। दोनों पे कंटिन्यूअस है क्योंकि दोनों पे वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, बराबर। आप 2 को डालो इधर, तो आंसर क्या आ रहा है? 2 - 2 0, -2 × 2 - 4 -2। मॉड ऑफ -2 कितना होता है? +2। 2 × 2 = 4। आ रही है ना वैल्यू? तो 2 पे तो कंटिन्यूअस है। अब एक बार 4 डाल के देख लो, तो 4 - 2 2, -2 × 4 - 4 0। तो 2 आ गया ना आंसर, आ रहा है ना कंटिन्यूअस। दोनों पे कंटिन्यूअस है, समझ गए? ठीक है। हम्म। टैब बंद करो। आप खड़ी हो जाओ साजिरी। x = π/2 पे ये कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है? नहीं, आपको बताना है π/2 पे नहीं। x = 0, x = π/2 और x = π। इन तीनों में से किसी पे डिसकंटिन्यूअस है क्या, और है तो किस पे है? पीछे जाओ जल्दी, बाजू वाली खड़ी हो। किस पे डिसकंटिन्यूअस तीनों में से? इन तीन में से, तीन ऑप्शन है आपके पास, इन तीनों में से किस पे डिसकंटिन्यूअस है फंक्शन? मतलब डिसकंटिन्यूअस मतलब क्या? ये डालने के बाद वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। किस पे नहीं कर रही? हम्म। जल्दी, आप खड़ी हो जाओ। पीछे जाओ, बाजू वाली खड़ी हो जाओ। बस खड़ी रहो। कार्तिकी, यस, सब पर कंटिन्यूअस है, एक पे भी डिसकंटिन्यूअस नहीं है। क्योंकि x इक्वल टू, बैठ जाओ आप कार्तिकी। क्योंकि x = पाई डाला, तो साइन पाई कितना आता है? 0। कॉस पाई आता है -1, और उसका मॉड +1, प्लस ये आ गया पाई। तो आंसर आया ना भाई, 1 + पाई। डज नॉट एग्जिस्ट आया क्या? कुछ ना कुछ आंसर आया ना। तो पाई पे क्या है? कंटिन्यूअस। 0 डालो, 0 डालो तो ये गया। cos 0 कितना होता है? 1। आया ना आंसर, कंटिन्यूअस है 0 पे भी। मतलब ये भी सही है। π/2 डाला तो ये आ गया 1, ये आ गया 0, और ये आ गया π/2। आया ना कुछ आंसर। तीनों पे कंटिन्यूअस है, एक पे भी डिफाइंड नहीं आ रही है, वैल्यू डिफाइंड नहीं है, ऐसा नहीं हो रहा है एक पे भी। हम्म। वापस आप सबको चांस देता हूँ भाई। मेरे को प्रूफ करके बताना है, इसलिए टैब बंद कर दो। टैब मत देखो, ठीक है ना? प्रूफ करके बताना पड़ेगा, ऐसा क्यों? मॉड एक्स प्लस मॉड x - 1 प्लस मॉड x - 2, 0 1 2। इन तीनों में से किस किस पे डिसकंटिन्यूअस है फंक्शन? कोई बताना चाहेगा? हाथ ऊपर करो पहले। इन तीनों में से ये फंक्शन किस किस पे डिसकंटिन्यूअस है? आ जाओ, बैठ जाओ। इधर कोई बताना चाहेगा? बैठ जाओ। बस, एक लड़का एक लड़की सफिशिएंट है। सब पे कंटिन्यूअस है भाई, सब पे आंसर आ रहा है, क्योंकि एक पे भी डिसकंटिन्यूअस नहीं है। 0 भी डाला तो आंसर आ रहा है, 1 भी डाला तो आ रहा है, 2 भी डाला तो आ रहा है, ठीक है ना? चलो, वेरी गुड। मतलब आपको अब समझ गया भाई। यहाँ पे लिमिट निकालने की जरूरत नहीं पड़ रही, लेकिन जब वैसे क्वेश्चन होते हैं ऊपर नीचे, तो लिमिट निकालना पड़ता है, ठीक है ना? ओके। एक और चांस भाई, पहले लड़कियों को। इन चारों में से कौन सा, फिर इसके बाद वाला क्वेश्चन लड़कों को दूंगा, ठीक है? e⁻², ये x2 की जगह 2x लिखना चाहिए था उन्होंने। इन चारों में से कौन सा डिसकंटिन्यूअस है? बोलो। क्यों? किस पे? कौन सी वैल्यू डालने के बाद? बैठ जाओ। -∞ नहीं आता भाई, लेकिन बैठो। ये 0 पे डिफाइंड नहीं है। x को जब 0 डालेंगे तो 1/0 कुछ होता है क्या? बाकी सब है। इसका आंसर तो 1 है सीधे। ये तो, देखो मैंने कल बताया था एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होते हैं? कंटिन्यूअस। तो ये भी कंटिन्यूअस, ये भी कंटिन्यूअस, तो दोनों का एडिशन कंटिन्यूअस। समझ गया तक? इधर x की कोई भी वैल्यू डाल सकते हो ना, 0 पे डाल सकते हो। इधर भी कुछ भी डाल सकते हो, लेकिन इसमें आप x की एक वैल्यू नहीं डाल सकते। कौन सी? 0।
क्योंकि ई रेस टू वन बाई जीरो हो जाएगा जो डिफाइंड नहीं है। समझ गए? तो चौथा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। समझ गए ना? पक्का? ठीक है। ये तो आता है आपको, ठीक है। खड़े हो जाओ। इन चारों में से कौन कौन डिसकंटिन्यूअस है? हम्म। आ जाओ सर। आ जाओ, आ जाओ, जल्दी आ जाओ। अरे आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। आप खड़े हो जाओ। चारों में से कौन कौन डिसकंटिन्यूअस है? चलो, आपने लगभग थोड़ा अच्छा आंसर दिया, बैठो। पर सही नहीं है भी आंसर। ठंडा लो भाई, इसने ज्यादा सही आंसर दिया है आपसे। तो गलत है आपका आंसर, ये ताओ में गलत दे रहा है मूर्ख आदमी। इसने ज्यादा बराबर बोला। इसने बोला दूसरा, तीसरा, चौथा। भाई चारों डिसकंटिन्यूअस है, पहला भी डिसकंटिन्यूअस है। आंसर है चारों। चारों के चारों डिसकंटिन्यूअस है। मैंने कल बताया था ना आपको कि मॉड एक्स इंटीजर पे डिसकंटिन्यूअस रहता है। याद आ रहा है? मॉड नहीं, क्या बोलते हैं उसको, ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो भाई ये डिसकंटिन्यूअस है और ये कंटिन्यूअस है। और याद आ रहा है, डिसकंटिन्यूअस प्लस कंटिन्यूअस से डिसकंटिन्यूअस होता है। तो ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, ये तो प्रूफ हो गया। tan एक्स तो पाई बाई टू पे डिसकंटिन्यूअस है, ये भी गया। मॉड एक्स की दो वैल्यूज होती है, प्लस एक्स और माइनस एक्स। तो जब इसकी वैल्यू प्लस एक्स आएगी तो आंसर प्लस वन आएगा। माइनस एक्स आएगी तो माइनस वन। तो दोनों अलग अलग वैल्यूज है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, मतलब ये भी डिसकंटिन्यूअस है। बराबर? क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही ना। लिमिट मतलब लेफ्ट साइड राइट साइड से सेम आंसर आना चाहिए। इसका प्लस माइनस वन दोनों आ रहे हैं। गया। ये तो क्लियरली दिख रहा है, इसमें भी आ रहा है ना ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। तो ये भी डिसकंटिन्यूअस है। मेरा क्वेश्चन अब ये है कि इसमें से किसमें फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी है? फाइनाइट मतलब वो कुछ ही फाइनाइट पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होगा, हमेशा डिसकंटिन्यूअस नहीं रहेगा। गलत आंसर भाई, कुछ तो सोच के बोलो। टेन देखो कहाँ कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस रहेगा, पाई बाय टू पे, थ्री पाई बाय टू पे, फाइव पाई बाय टू पे, सेवन पाई बाय टू पे, ऐसा करते करते इनफाइनाइट तक। नाइन पाई बाय टू, इलेवन पाई बाय टू, 99 पाई बाय टू। जब भी पाई बाय टू का ऑड मल्टीपल रहेगा तो टेन डिसकंटिन्यूअस रहेगा, तो ये तो इनफाइनाइट पॉइंट पे रहेगा। ये भी हर एक इंटीजर पे रहेगा डिसकंटिन्यूअस। आंसर है बी ऑप्शन। बी ऑप्शन, समझ गए ना? क्योंकि इसके दो ही है इनफाइनाइट पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। मेन एक ही है, हाँ, जीरो पे डिसकंटिन्यूअस है, बराबर, सिर्फ जीरो है, सॉरी। एक ही है, जीरो। क्योंकि देखो ना, वन पे कंटिन्यूअस है, आप डालो ना वन, वन बाय वन वन। सही है कि नहीं? ठीक है। कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही है ना वन पे। माइनस वन पे भी आ रही है वैल्यू, देखो, माइनस वन बाय माइनस वन माइनस वन, सही है कि नहीं? हाँ। देखो, नहीं नहीं नहीं, सुनो सुनो। इसकी हर एक पॉजिटिव नंबर पे आंसर वन आएगा, और हर एक निगेटिव नंबर पे आंसर माइनस वन आएगा। देखो, कोई भी निगेटिव नंबर डालो, माइनस हंड्रेड डालो तो माइनस हंड्रेड का मॉड हंड्रेड, और नीचे माइनस हंड्रेड, तो माइनस वन आया। और अगर प्लस हंड्रेड डालोगे तो प्लस वन, इसके दो ही ये होंगे केसेस। समझ रहे हो? मतलब इसके फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। इधर देखो, इधर भी बहुत है। कैसे? किस पे निकलना चाहोगे आप, बोलो लिमिट। हाँ, हर एक इंटीजर पे डिसकंटिन्यूस ही होगा, ये बिल्कुल सही, तो अंदर चेक करने की जरूरत ही नहीं है। इंटीजर पे डिसकंटिन्यूस होगा। ठीक है। तो ये क्वेश्चन था भाई, तो आंसर है बी। फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यू किसमें? मॉड एक्स बाय एक्स में, ठीक है। अब आपको बताना है, ये कल आया था आसिम लेके क्वेश्चन, टेन पाई एक्स अपॉन एक्स माइनस वन ना भाई, एक्स प्लस वन। अदर देन एक्स इक्वल टू माइनस वन, एक्स इक्वल टू माइनस वन छोड़ के ये और कहाँ कहाँ पे डिसकंटिन्यूस है? ऑप्शन ए, सुनो सुनो सुनो, एक्स इक्वल टू पाई पे। ऑप्शन बी, एक्स इक्वल टू जीरो पे। रुक जाओ भाई, ठंडा लो, ऑप्शन नहीं है वो। तुक्का नहीं भाई।
आंसर देख के नहीं बताना है, प्रूफ करके बताओ डी। जिसको आ गया। कुछ नहीं आता भाई आपको, ज्यादा होशियार मत मारो। किसने बोला फिर आंसर? नहीं आपको नहीं पूछा भाई, आपको तो मैंने करके दिया था सॉल्व। जिसने भी डी बोला ना, कुछ भी आंसर दे तो मेरे को प्रूफ करके बताओ क्यों है ये आंसर। सिर्फ आंसर पीछे से देख के नहीं बताना है ये आंसर है। वो बच्चे भी करता है। कैसे आया डी? इधर हो जाओ। पूरा। आप उधर हो थोड़ा। सामने आओ सामने। इस बेंच पे। आओ भाई। उससे सामने। बस। क्या विनीत, क्या आएगा आंसर? देखो भाई। क्यों? पाई बाय टू की मल्टीपल डी में है या सी में है? डी में आ रहा है क्या श्योर? देखो याद रखो मैंने क्या क्या बताया था। टेन कब कब डिसकंटिन्यूस होता है? पाई बाय टू पे। थ्री पाई बाय टू पे। फाइव पाई बाय टू पे, सही है कि नहीं? क्योंकि इन सब पे इसकी वैल्यू इंफिनिटी आती है या माइनस इंफिनिटी आती है। तो टेन के अंदर पाई का, किसका, कोई ऑड मल्टीपल नहीं चाहिए। यहाँ पे पाई का मल्टीपल कितना है? वन। यहाँ पे पाई के साथ कौन है? थ्री। यहाँ पे पाई के साथ कौन है? फाइव। तो ऊपर ऑड मल्टीपल आ रहा है ना, तो ऑड मल्टीपल नहीं चलता पाई के साथ, ऑड मल्टीपल नहीं चलता। क्योंकि ऑड मल्टीपल आएगा तो आंसर इन्फिनिटी आ जाएगा। तो आप क्या करो, ये एक्स अपन एक्स प्लस वन है ना पाई के साथ, इसको ऑड कर दो। एक्स अपन एक्स प्लस वन को क्या कर दो? ऑड। और ऑड क्या लिया था अपन ने? टू एम प्लस वन लिया था क्या? कि माइनस वन प्लस वन? यस। देखो टू एम प्लस वन हमेशा ऑड है। आप देखो एम को जीरो डालो, आंसर कितना आ रहा है? नहीं नहीं। हाँ हाँ रुको, टू एम प्लस वन अपॉन टू, राइट। क्योंकि यहाँ पे पाई बाय टू चाहिए ना। पाई बाय टू। सही है कि नहीं भाई? हाँ। तो अब मैं मेरे को बताओ, टू एम प्लस वन हमेशा ऑर्डर है कि नहीं आ रहा है? एम को जीरो डालो, आंसर कितना आ रहा है ऊपर? वन। वन ऑर्डर है ना। एम को वन डालो, ऊपर कितना आ रहा है? थ्री। टू वन जा टू, टू प्लस वन थ्री, वो भी ऑर्ड है। एम को टू डालो, कितना आ रहा है? फाइव। वो भी ऑर्ड है। एम को थ्री डालो, सेवन। मतलब टू एम प्लस वन हमेशा क्या है? ऑड। मतलब ये टेन का ऑड मल्टीपल है। अब यहां से आप किसकी वैल्यू निकालोगे भाई? एक्स की। बराबर। सही है ना? अब इसको रेसिप्रोकल ले लो। एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू टू अपॉन टू एम प्लस वन। इसको लगा दो डिविडेंडो। डिविडेंडो मतलब नीचे वाले को ऊपर से माइनस करना। तो ऊपर वाले में से कौन माइनस करना? नीचे वाला। इधर भी ऊपर वाले में से कौन माइनस करना? और नीचे वाले को ऐसा कैसा रहने देना। ठीक है। उसको चेंज नहीं करना। अब एक्स से एक्स गया। क्या आ गया? वन बाय एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे कौन गया? टू में से वन गया, वन। तो वन माइनस टू एम अपॉन टू एम प्लस। इसको फिर से उल्टा कर दो, एक्स की वैल्यू मिल गई। तो कौन सा ऑप्शन आंसर है? डी। समझ गए? किसको किसको सच में समझ गए, हाथ ऊपर करो। पक्का ना? अपने को क्या लेना था? पाई का ऑड मल्टीपल। समझ गए? तो देखो, टेन पाई, इसका कौन सा मल्टीपल? ऑड। वन ऑड है ना ऊपर। टेन पाई कौन सा मल्टीपल ऊपर? थ्री। नीचे हमेशा टू रहेगा, इसलिए मैंने नीचे टू लिया। पर ऊपर कौन रहेगा? वन थ्री फाइव सेवन, ये टू एम प्लस वन। एम को जीरो डालेंगे तो वन मिलेगा, वन डालोगे तो थ्री मिलेगा, बस अब। और फिर इधर से किसकी वैल्यू निकाली? एक्स की, और वो इससे मैच कर गई। मतलब ये जब भी आप डालोगे इधर, तो ऑड बनेगा। ऑड बना मतलब इनफाइनाइट, मतलब डिसकंटिन्यूअस। समझ गए? ठीक है। ये किस पे डिसकंटिन्यूअस आएगा? ऑप्शन है वन, टू। वन और टू दोनों पे, या दोनों पे भी नहीं? जो खड़े हैं उसमें से बताओ कोई। किस पे डिसकंटिन्यूअस आएगा ये? बोलो भाई। ये भाई, ये आदमी पहले डिफरेंशिएट कर रहा है। पहला स्टेप क्या है? वैल्यू आ रही कि नहीं। पहला स्टेप है एफ ऑफ ए डिफाइंड है कि नहीं। लिमिट नहीं निकालना है पहले। पहले क्या निकालना है? तो वन को डायरेक्ट डालो, नॉट डिफाइंड। जीरो अपॉन जीरो आ रहा है।
और 2 को डालोगे तो 7/0 आ रहा है, दोनों पे डिपेंड नहीं है। तो आंसर है सी, बोथ 1 and 2। पहला स्टेप क्या है? एफ ऑफ इट चेक करना है, एफ ऑफ इट डिफेंड है कि नहीं। वही नहीं है तो खत्म, कंटिन्यूस है ही नहीं, सामने चेक ही नहीं करना। समझ गए? लिमिट क्यों निकालना फिर इसकी? 1 और 2 पे लिमिट तो आ जाएगी इसकी, 1 2 पे, पर वही डिफेंड नहीं है ना, खत्म हो गया, कंटिन्यूस नहीं है ये। ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है। बातें मत करो। प्लस बी। ठीक है। माइनस है क्या? प्लस से भाई डरो मत। अब उन्होंने बोल दिया कंटिन्यूस है। ये कंटिन्यूस है x = 4 पे। तो आपको बताना है ए और बी की वैल्यू कितनी आएगी, बताओ। ठीक है। नहीं, प्लस ही होगा मेरे हिसाब से, देखने दो। तो ऊपर नीचे दोनों माइनस है। ठीक है मेरे भाई। हाँ, तो आपको क्या बताना है? ए और बी की वैल्यू कितनी आएगी, कंटिन्यूस है। किस पे कंटिन्यूस है? x = 4 पे। कर लिया ना आपने? करो ना फिर। वो तो मैंने बता दिया ना, कंटिन्यूस है। ए और बी की वैल्यू बताओ। अच्छा, दोनों। ये ऑलरेडी बोला है भाई, कंटिन्यूस है, वो मत निकालना, ठीक है? कंटिन्यूस है मतलब ये सेम है। तो पहले दो को सेम करो, दूसरे तीसरे को सेम करो, ए बी की वैल्यू हो जाएगी। कितनी आ रही है? दोनों बना रहे। क्या किया बताओ? आपने क्या किया? कहाँ पे, इधर की इधर? गलत। उल्टा कर दिया आपने, गलती से आंसर सही आ गया, बैठो। ऊपर 4 निगेटिव है, 4 से छोटा है ना भाई। 4 से छोटा है मतलब 3 पॉइंट समथिंग। अब 3 पॉइंट समथिंग -4 निगेटिव आएगा। तो इसका उल्टा बाहर निकलेगा, समझ गए? इसका उल्टा, x - 4 का उल्टा 4 - x, तो ये आ गया -1। तो ऊपर क्या बन गया क्वेश्चन? -1 + a। क्या बन गया? अब नीचे 4 से बड़ा नंबर है, इधर 4 से बड़ा नंबर डालोगे तो ये पॉजिटिव आएगा अंदर। पॉजिटिव है मतलब ऐसा कैसा बाहर निकलेगा। तो इसका आंसर क्या आ गया? 1 + b। सही है। अब पहले दोनों को इक्वेट करो, एक इक्वेशन मिलेगी। तो क्या मिलेगी? -1 + a = a + b की वैल्यू मिल गई -1। समझ गए? और दूसरे और तीसरे को इक्वेट करो, एक दूसरा दूसरा आंसर मिल जाएगा। ए कितना आ गया? तो ये आंसर है भाई। किसको किसको समझ गया, हाथ ऊपर करो। समझ गया ना पक्का? मॉड दिखा तो सबसे पहले यही करना, कि अंदर का नंबर पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव। अंदर का नंबर नेगेटिव आया मतलब उसका नेगेटिव निकालना बाहर, अंदर वाले का। पॉजिटिव आया तो ऐसा का ऐसा निकालना। और कंटिन्यूस होते इक्वल कर देना, ठीक है? ये तो इजी है भाई, आ जाना चाहिए आपको। x = π/4 पे। अब देखो, क्या क्या निकालना पड़ेगा? ये कंटिन्यूस है उन्होंने बोल दिया है। क्या बोले? कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस है। तो आपको बताना है इसका आंसर कितना आएगा। हाँ, जिसने कर लिया वो मत बताओ, जिसने नहीं किया वो बताओ। आपको बताना है f(π/4) कितना आएगा। अब देखो एग्जाम में अगर f(π/4) आया, तो ये वैल्यू ऑफ द फंक्शन है, ये किसके बराबर लेगी? लिमिट की। तो f(π/4) निकालना है मतलब ये निकालना है आपको। कंफ्यूज मत होना। क्योंकि देखो भाई, उन्होंने बोला है ना कंटिन्यूस है, मतलब वैल्यू और लिमिट सेम रहेंगे। सही है नहीं? आपको वैल्यू निकालने बोला है तो लिमिट निकालो ना, वही वैल्यू के बराबर रहेगा। देखो एक चीज देखो, सामने देखो सब। अगर आप π/4 इधर डायरेक्ट डालोगे तो 0/0 बनेगा। तो ये मत बोल देना 0/0 बनाए कंटिन्यूस नहीं है, उन्होंने खुद बोला है ना कंटिन्यूस है, मतलब ये है कंटिन्यूस। तो अभी डायरेक्ट वैल्यू डाल के तो आंसर नहीं मिल रहा, तो लिमिट निकाल के लाओ। और वो लिमिट वैल्यू के बराबर होगी। तो इधर क्या करोगे? ऊपर नीचे डिफरेंशिएट।
तो इसका क्या आ गया, माइनस माइनस अपॉन कॉस टू एक्स का माइनस टू साइन टू एक्स। अब ये वैल्यू डाल दो पाई बाय फोर इधर और आंसर आ जाता है, ठीक है ना। कितना आ रहा है भाई, रूट टू आ रहा है ना, वन बाय रूट टू आ रहा है क्या, ठीक है, वन बाय रूट टू। तो इसका ये क्वेश्चन था आपका, एफ ऑफ पाई बाय फोर कितना होगा, वन बाय रूट टू, क्योंकि वैल्यू लिमिट के बराबर होगी, लिमिट निकाल ली अपने, कंटिन्यूस से बोला था तो इक्वल कर दो, समझ गए। हाँ अगर ऐसा रहता, उन्होंने बोला नहीं होता कंटिन्यूस है कि नहीं, और पूछा होता कि पाई बाय फोर पे बताओ कंटिन्यूस है कि नहीं, तो डायरेक्टली तो नहीं आ रहा कंटिन्यूस पाई बाय फोर पे, क्योंकि जीरो बाय जीरो बन रहा है ना, सही है कि नहीं। हाँ रिमूवेबल होगा, कैसे रिमूवेबल होगा तो देखो, डिफरेंशिएट करके, या तो आप ऐसा लिख दो, ये है cos x माइनस साइन एक्स, और cos टू एक्स को क्या लिख सकते हो, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, जो कि होता है cos x माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, बराबर है कि नहीं भाई। ये कट गया, अब देखो अब इधर डाल दो आंसर आ जाएगा, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, ठीक है ना। हाँ 61, हाँ वो ले लेते हैं। अब देखो भाई ये क्वेश्चन है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वन बाय एक्स, और जी ऑफ एक्स कितना दिया है, वन माइनस एक्स है, सॉरी भाई, वन अपॉन वन माइनस एक्स है, और जी ऑफ एक्स दिया है एफ ऑफ एक्स, भाई वो नॉर्मल ब्रैकेट ही है भाई। हम्म, ठीक है। अब देखो पहले जी ऑफ एक्स की वैल्यू निकालते हैं, तो अंदर से चालू करते हैं, एफ ऑफ एक्स कितना दिया है, वन अपॉन वन माइनस एक्स, तो इसकी जगह कितना रखूंगा, वन अपॉन वन माइनस एक्स, समझ गया तक, पक्का ना। इसके जगह वन अपॉन वन माइनस एक्स रख दिया। अब एफ ऑफ वन अपॉन वन माइनस एक्स कितना आएगा, तो वो निकालते, देखो एफ ऑफ एक्स कितना था, ये था, पर आपको अब निकालना क्या है, एफ ऑफ वन अपॉन वन माइनस एक्स, एफ ऑफ इसके जगह वन अपॉन वन माइनस एक्स, समझ गए। तो एक्स के जगह क्या डाला आपने, तो इधर भी एक्स के जगह क्या डाल दोगे, वन अपॉन वन माइनस एक्स, समझ गया तक, क्योंकि उसकी वैल्यू निकालना है ना, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करो, वन माइनस एक्स माइनस वन गया, वन माइनस एक्स अपॉन माइनस एक्स आ गया, समझ गए, यहां तक समझ गए ना, ठीक है। देखते जाओ एक एक, ये आ गया, ठीक है। अब देखो इसकी वैल्यू, एफ ऑफ वन अपॉन वन माइनस एक्स की जो वैल्यू आई है, क्या है ये, वन माइनस एक्स अपॉन माइनस एक्स, इसको इधर डाल दूंगा, ठीक है। तो क्या डाल दिया, एफ ऑफ वन माइनस एक्स अपॉन माइनस एक्स। अब देखो एफ ऑफ एक्स कितना है, वन अपॉन वन माइनस एक्स, तो एफ ऑफ इसकी वैल्यू निकलनी है, समझ गए ना। वापस देखो, टेंशन मत लो भाई, आसान क्वेश्चन है बहुत। हाँ, अरे वो साथ में आ गया क्या, ठीक है। अब आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, ये नया वाला है अभी, वन माइनस एक्स अपॉन, तो एक्स की जगह ये रख दिया, तो इधर भी एक्स की जगह ये रख देंगे, तो वन अपॉन वन माइनस वन अपॉन एक्स अपॉन माइनस एक्स, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, पक्का, ठीक है। अब वापस से ऐड कर दो इसको, तो कितना आ जाएगा, एक्स और एक्स कैंसिल हो गया, एक्स आ गया आंसर, कितना आ गया। अब देखते जाओ, सुनो अच्छे से, यहां तक समझ गए सब। अब फाइनल आंसर ये पूरा सॉल्व करके कितना आ गया, एक्स, और ये था जी ऑफ एक्स, बराबर जी ऑफ एक्स है ना, तो जी ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, तो बोल रहे जी ऑफ एक्स कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे तो कोई भी वैल्यू डालो आंसर आ रहा है, तो जी ऑफ एक्स निकालने के लिए जो जो स्टेप सॉल्व की, वो स्टेप पे चेक करो, पहली स्टेप कौन सी थी, वन अपॉन वन माइनस एक्स, यहाँ पे कौन सी वैल्यू नहीं चलती, एक्स की वन, पहले स्टेप पे। दूसरी स्टेप ये थी, यहाँ पे कौन सी वैल्यू नहीं चलती, जीरो, मतलब इन दोनों पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, समझ गए, तो आंसर उसका जीरो, समझ गए ना। वो निकालने के लिए जो जो स्टेप सॉल्व की, वो स्टेप पे भी देखना है कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस बन रहा है, तो इधर वन पे बन रहा है डिसकंटिन्यूअस, और इधर जीरो पे बन रहा है, और इधर तो डायरेक्ट एक्स आंसर आ गया था, क्या, कहाँ पे, नहीं नहीं प्लस एक्स ही आएगा, वापस सॉल्व करो आप, प्लस एक्स ही आता है, ठीक है। आप कुछ गलत सॉल्व कर रहे होंगे, अरे भाई ये एक्स इधर गया, एक्स से एक्स कट गया, प्लस ही आ रहा है, समझ गए ना भाई, कि ये जीरो और वन पे डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। नेक्स्ट ये हो गया 61, आपको बताना है, बोलो भाई, लेता हूँ पहले ये बता देता हूँ, श्रेयस हंसो मत, ना तो आप भी खड़े होंगे भाई, टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है। जो खड़े हैं इसमें से कौन कंटिन्यूअस है, जो सबसे पहले बताएगा वो आंसर, बैठ जाओ, लास्ट वाला कंटिन्यूअस है, क्योंकि ये डिसकंटिन्यूअस इंटीजर पे, ये भी गया ये भी गया, एक्स माइनस ये क्या होता है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ये कितना है, और नहीं कांड से क्या, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स डिसकंटिन्यूअस होता है,
काइंड से वाइंड से नहीं होता है, ये हमेशा डिसकंटिन्यूअस होता है। ये दोनों भाई डिसकंटिन्यूअस है, याद रखो। पर इनका एडिशन ये कंटिन्यूअस आ रहा है इधर, पर ये दोनों डिसकंटिन्यूअस है अपने अपने में। ठीक है, बताता हूँ। और ये क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, मैंने ऑलरेडी बताया एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा। तो ये भी कंटिन्यूअस, ये भी कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस प्लस कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस, तो ऑप्शन डी आंसर है, समझ गए। ठीक है भाई, देखो कहा गया वो। हाँ, पहले ये देखो, ये अपने को निकालना था भाई, इसके सबसे अंदर कौन है, एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स की जगह मैंने क्या डाल दिया, जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या था मेरा, 1/1 - x। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, 1 वो इधर डाल दी, तो लिख दिया एफ ऑफ 1/1 - x। यहाँ तक समझा। अब मेरे को निकालना है एफ ऑफ 1/1 - x। तो देखो, एफ ऑफ एक्स आपको पता है कितना है, एफ ऑफ एक्स 1/1 - x बराबर। पर आपको क्या निकालना है, एफ के अंदर ये वाली वैल्यू निकालना है आपको, कौन सी, ये वाली। तो एक्स के जगह आप ये वाली वैल्यू डाल दो। तो एक्स की जगह मैंने डाल दी वो वैल्यू, तो इधर भी एक्स की जगह वो वैल्यू डाल दी, तो ये आंसर आ गया उसका। समझ गया तक। तो ये पूरे का आंसर कितना आ गया, 1 - x/-x। ठीक है। अब मेरे को निकालना है एफ ऑफ 1 - x/-x, एफ ऑफ 1 - x/-x। अब एफ ऑफ एक्स कितना था स्टार्टिंग में, अब एक्स की जगह क्या डाल दिया, ये डाल दिया, तो इधर भी एक्स की जगह क्या डाल दूंगे, समझ गए। और इसको सॉल्व करके आंसर आ गया एक्स। तो फाइनल आंसर क्या आ गया, एक्स। और वो कहाँ पे डिसकंटिन्यूस है, तो देखो सबसे पहले क्या निकाला था अपन ने, ये निकाला था, ये एक्स इक्वल टू जीरो पे नहीं चलता, डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा ना। तो एक्स इक्वल टू जीरो पे डिसकंटिन्यूस है। और ये जो फाइनल में निकाला, नहीं बीच में, हाँ, फर्स्ट में ये निकाला था 1 - x, ये किस पे डिसकंटिन्यूस है, किस पे, वन, क्योंकि डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है ना। तो एक्स इक्वल टू जीरो और वन पे डिसकंटिन्यूस है। ठीक है, नेक्स्ट। अभी और कौन सा ले भाई, 36 ना। तो बता दिया ना कल। नहीं नहीं, वो परफेक्ट था जो मैंने बोला था, वही आंसर है। हरी हरी। 36 देख रहे हैं सब। हम्म। क्या सराउंडिंग कंटिन्यूस है कि नहीं है, क्यों, इंटीजर पे कंटिन्यूस नहीं है, तो बी ऑप्शन तो गलत हो गया। बी ऑप्शन बोल रहा है कंटिन्यूस है। पहले वो बोल रहा है एफ ऑफ एस डज नॉट एग्जिस्ट, और बाद में क्या बोल रहा है कि कंटिन्यूस है एक्स इक्वल टू वन पे। ये गलत हो गया, तो मतलब बी तो गलत हो गया। अब देखते हैं ए और सी बचे। तो ए क्या बोल रहा है कि फाई ऑफ एक्स एग्जिस्ट करता है पर कंटिन्यूस नहीं है। तो फाई ऑफ एक्स एग्जिस्ट करता है क्या, तो करता है, एग्जिस्ट मतलब वैल्यू आनी चाहिए, समझ रहे हो। अब इधर एक्स की कोई भी वैल्यू डालो, आर माइनस इंटीजर, रियल नंबर में से इंटीजर निकल दिया तो कौन बचे, हैं, फ्रैक्शन बचे मेरे भाई। अच्छा, रैशनल में इंटीजर भी आ गए ना भाई, पूरे इंटीजर को निकालना है आपको, तो कौन बचे। अब यहाँ पे कोई भी फ्रैक्शन डालो, 1/2 डालो, आंसर आ रहा है। 2/7 डालो, आ रहा है। मतलब आंसर तो आएगा हमेशा, मतलब फाई ऑफ एक्स एग्जिस्ट तो करता है, ये फिक्स हो गया बराबर, क्योंकि कुछ ना कुछ आ रहा है ना। लेकिन अब वो क्या बोल रहे हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट, कि एक्स इक्वल टू वन पे डिसकंटिन्यूस है, ऐसे ही बोल रहे हैं ना भाई। तो एक्स इक्वल टू वन डाल दो इधर, तो सेम नहीं आ रहा ना, तो डिसकंटिन्यूस है, बराबर है कि नहीं। कंटिन्यूस मतलब सेम आना चाहिए, तो उस वे में देखा जाए तो डिस्काउंट। पर मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पे, एक्स इक्वल टू वन कैसे डाल सकते हो जब इंटीजर निकाल दिया आपने, समझ गए ना। तो अभी क्या है, उन्होंने बोला डालने इसलिए डाला अपन ने, पर वो है नहीं कंटिन्यूस, समझ गया ना। एक्चुअली एक्स इक्वल टू वन डाल ही नहीं सकते, इसीलिए भी कंटिन्यूस नहीं है वो, एक वे में ऐसा देखा जाए तो। एग्जिस्ट करेगा, पर एक्स, हाँ यार सही है, अब समझ गया, देखो सुनो। वो क्या बोल रहे हैं, एक्स इक्वल टू वन पे डिसकंटिन्यूस है। एक्चुअली एक्स इक्वल टू वन पे इसकी वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, कैसे, क्योंकि एक्स इक्वल टू वन इसमें आता है क्या, इंटीजर तो ऑलरेडी निकाल दिया अपने। तो अगर आता ही नहीं तो एग्जिस्ट करने का सवाल ही नहीं है, समझ गए ना। तो एग्जिस्ट नहीं करेगी मतलब कंटिन्यूस नहीं है, क्योंकि डिफाइंड ही नहीं है ना, उस वे में भी, समझ गया क्या। क्योंकि वन डाल ही नहीं सकते तो एग्जिस्ट नहीं करेगी, वैसा भी देख सकते हैं। और कौन सा क्वेश्चन है भाई। चलो श्रावणी, इसका आंसर बताओ, ये किस पे डिसकंटिन्यूस आएगा, कौन से पॉइंट पे।
बैठा दूंगा अगर सही बता दोगे तो पॉइंट। क्या नाम है का, ये कौन से पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस आएगा? चलो सारंग खड़े हो जाओ। किस पे डिसकंटिन्यूस आएगा? एक्स माइनस मोड एक्स। चौधरी। यस। बैठ जाओ। ये सारे पॉइंट पे कंटिन्यूस है, एक पे भी डिसकंटिन्यूस नहीं। क्योंकि हमेशा कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही है ना। आप कुछ भी डालो, वैल्यू आ रही है ना, कंटिन्यूस है, खत्म। बैठो। समझ गए? सारे पॉइंट पे कंटिन्यूस है। हो गया भाई यार, आपका पूरा खत्म हो गया है कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी। वो जल्दी कंप्लीट हो गया, कल हार्ड क्वेश्चन दूंगा थोड़े। सागर। ठीक है, उन्होंने क्या बोल दिया? कंटिन्यूस है। ये कंटिन्यूस -1 से 1 के बीच में इंटरवल दिया है। ये कंटिन्यूस है। तो आपको बताना है पी की वैल्यू कितनी है। रुक जाओ भाई थोड़ा, 1 मिनट। रुक जाओ रुक जाओ। क्या करोगे? नहीं नहीं, वो ठीक है, किस किस वैल्यू पे आप लिमिट निकालोगे ये बताओ पहले। जीरो पे, क्योंकि दोनों में जीरो कॉमन है, बराबर कि नहीं? तो जीरो पे लिमिट निकालोगे। वैल्यू किस पे निकालोगे, ऊपर और नीचे में से? वैल्यू किस पे निकालेंगे? नीचे, क्योंकि इधर जीरो इक्वल है। तो डायरेक्ट डाल दो जीरो, कितने आ गए वैल्यू? 1/-2। ये आ गया नीचे। अब ये कंटिन्यूस है, मतलब ये दोनों इक्वल होना चाहिए। इसकी लिमिट निकालो। इसकी लिमिट कितनी आएगी? अब देखो, इसकी लिमिट किस पे निकालेंगे? जीरो पे। तो ऊपर नीचे डिफरेंशिएट कर दो। ठीक है। तो 1/2 √1 + px इंटू पी एक्स का पी आएगा ना, -1/2 √1 - px इंटू प्लस हो गया। डिवाइड बाय डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन 1। अब एक्स की वैल्यू कितनी है आपकी? जीरो। वो इधर डाल दो। तो क्या आ गया इधर? ये गया। जीरो डाला तो ये भी गया। सही है। तो ये आ गया p/2, ये भी आ गया p/2। p/2 + p/2 p। तो ऊपर की वैल्यू आ गई p। नीचे की वैल्यू आई थी -1/2। ये दोनों इक्वल रहेंगे। तो p की वैल्यू क्या आ गई? -1/2 है क्या? ऐसा कोई ऑप्शन? मैंने तो वो आंसर है कहा। 1 बोल रहे थे, -1 बोल रहे। देखो भाई सॉल्व करके। समझे ना? इंटर वगैरह का कुछ काम नहीं इधर। दोनों जीरो पे आपको चेक करना है, इधर वैल्यू डायरेक्ट आ गई और इधर लिमिट। क्योंकि इधर जीरो में इक्वल नहीं है तो लिमिट निकालोगे इधर। ठीक है। ये क्वेश्चन किसको इसको समझ गया पूरा? हाथ ऊपर करो। पक्का ना? चलो भाई, कुछ लोगों को तो समझ रहा होगा ये चैप्टर। एटलीस्ट आसान है। 43। कंटिन्यूअस है। ये क्या है? कहाँ से कहाँ तक बोल रहे हो? वो जीरो से इन्फिनिटी। ये कंटिन्यूअस है। ठीक है। कंटिन्यूअस से मतलब इक्वल होंगे। तो पहले दोनों को किस पे इक्वल करोगे? 1 पे। तो इधर नहीं, इधर वैल्यू नहीं डाल सकते, एक्स नहीं है ना, तो 1 कहाँ पे डालोगे? ये ए ही रहेगा। ठीक है। वैल्यू इसकी ए दी है। और इसका लिमिट निकाल लो 1 पे, तो कितना आ गया? 1/a। बराबर है कि नहीं भाई? तो ए इक्वल टू 1/a। ए स्क्वायर कितना आ गया? 1। समझ गए? तो ए कितना आ गया? +-1। ठीक है। ओके। अब इन दोनों को किस में इक्वल करोगे? √2 पे। इन दोनों में √2 कॉमन है ना। तो इसमें तो √2 को डायरेक्ट डाल सकते हो, क्योंकि इक्वल है। डायरेक्ट डाल दो। कितना आ गया? 2b² -4b। याद रखना ये एक्स की वैल्यू से भाई। इधर 1 को डायरेक्ट इधर मत डाल देना। क्योंकि 1 किसकी वैल्यू है? एक्स की। इधर एक्स दिख रहा है क्या? तो ए को ए रहने देना इक्वल करते हो। हाँ, अब इधर √2 है तो √2 को इधर डाल दो, तो कितना आ जाएगा? बराबर। सही है ना? √2 को डायरेक्ट डाल दिया, ये सेम है, √2 का स्क्वायर 2। अब ऊपर ऊपर ए ही है। √2 को डाल मत देना, ए है ऊपर। ठीक है। अब ए की वैल्यू ऑलरेडी आ गई अपनी। अरे प्लस माइनस बनाइए, +1 लेके देखो। तो क्या आ गया? 2b² -4b -2 = 0। तो b² -2b -1 = 0 हो रहा है क्या कुछ? मतलब -1 लेना पड़ेगा। सही है ना? -1 लिया तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? +2। तो यहाँ पे +1 हो जाएगा, तो b की वैल्यू 1 आ गई। तो a -1 b +1। ठीक है।
क्योंकि ए प्लस वन लेके बी की कोई वैल्यू नहीं आ रही है, ठीक है ना। समझ गए भाई। और बताओ कौन सा क्वेश्चन चाहिए। भाई आज पूरा कंटिन्यूटी का लेवल वन कंप्लीट हो जाना चाहिए सबका, क्योंकि इतने क्वेश्चन तो मैंने ही करा दिए। हाँ, डिफरेंशिएबिलिटी वाला पार्ट। टाइम क्या हुआ है? 51 हुआ है ना, ठीक है। देखो भाई सुनो, अगर फंक्शन डिफाइंड है और लिमिट एग्जिस्ट करती है, इसका मतलब वो क्या है? कंटिन्यूअस। यहां तक तो समझ गए। फंक्शन डिफाइंड है और लिमिट एग्जिस्ट करती है, मतलब वो कंटिन्यूअस है। अगर फंक्शन फंक्शन कंटिन्यूअस है, इसका मतलब वो डिफरेंशिएबल है। समझ गए। जो फंक्शन कंटिन्यूअस है उन्हीं का डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं। जो फंक्शन कंटिन्यूअस है ही नहीं, उनका डिफरेंशिएशन नहीं निकलता। जैसे कि आज तक मैंने आपको इसका डिफरेंशिएशन कभी निकालना नहीं बोला, क्योंकि इसको कर ही नहीं सकते डिफरेंशिएट, क्योंकि इंटीजर पे कंटिन्यूअस है ही नहीं। मैंने बोला कि कभी आपको इसका डिफरेंशिएशन, पर मैंने मॉड एक्स का डिफरेंशिएशन बोला था आपको निकालना है। और इसका आता है मॉड एक्स अपॉन एक्स, क्योंकि मॉड एक्स कंटिन्यूअस है ना। मॉड एक्स का ग्राफ देखो, बिना पेन उठाए बन रहा है ना पूरा। समझ रहे हो आप? तो ये कंटिन्यूअस है। लेकिन ये कंटिन्यूअस नहीं है, तो इसका मैंने निकालने बोला ही नहीं आपको कभी, सही है। क्योंकि जो कंटिन्यूअस होते ही नहीं उनको डिफरेंशिएट कर ही नहीं सकते। इसको कर सकते हैं डिफरेंशिएट? नहीं कर सकते, क्योंकि इनकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करते, मतलब ये कंटिन्यूअस ही नहीं है। कंटिन्यूअस ही नहीं है मतलब डिफरेंशिएट भी इसको। तो डिफरेंशिएट कौन से फंक्शन हो सकते हैं? सिर्फ जो कंटिन्यूअस है। समझ गए। अब इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है बताओ। बताओ कौन सा सही है। गलत, बी सही है, ए गलत है। बी क्या बोल रहा है कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब पक्का कंटिन्यूअस है। तभी तो डिफरेंशिएबल है ना। डिफरेंशिएबल है मतलब पक्का कंटिन्यूअस था। लेकिन अगर वो कंटिन्यूअस है तो गारंटी नहीं है उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। समझ रहे हो? ये पहला स्टेटमेंट बोल रहा है। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएशन होना ही चाहिए, ये गारंटी नहीं है। पर डिफरेंशिएशन हो रहा है मतलब कंटिन्यूअस है, ये गारंटी है। ये दूसरा स्टेटमेंट है। डिफरेंशिएशन हो रहा है, इसका मतलब कंटिन्यूअस होना ही चाहिए भाई। पर अगर कंटिन्यूअस हो रहा है तो ऐसा नहीं है डिफरेंशिएशन होना ही चाहिए। मैं ऐसे एग्जांपल बाद में बताऊंगा आपको कल। ठीक है। ठीक है, ये एक हो गया। इसमें से कौन सा फंक्शन डिफरेंशिएबल है आपको ये बताना है, ठीक है। एक्स स्क्वायर साइन वन बाय एक्स, एक्स मॉड एक्स, कॉस एच एक्स। कॉस एच एक्स पता है कि क्या होता है आपको? कॉस एच एक्स ये होता है। ठीक है, कॉस एच एक्स ही लिखता हूँ इसको अभी। और चौथा नन ऑफ दिस, ठीक है। अब सुनो अच्छे से, सब सामने देख रहे हैं ना? ध्यान है ना सबका? साइन एच एक्स ये लिख लेना भाई। साइन एच एक्स होता है ई रेस टू एक्स माइनस ई रेस टू माइनस एक्स अपॉन टू। और कॉस एच एक्स होता है ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू माइनस एक्स अपॉन टू। बताओ इन चारों में से किसका डिफरेंशिएशन हो सकता है? यस, तीनों। सबका डिफरेंशिएशन हो सकता है, क्योंकि इधर तो मॉड एक्स का आता है अपने को, तो इधर प्रोडक्ट रूल लगा दोगे तो आंसर आ जाएगा। ये क्या है? इसका डिफरेंशिएशन आता है ना, इरेस टू एक्स इरेस टू माइनस एक्स। ये भी हो सकता है। और इधर क्या करोगे? हाँ, साइन वन बाय एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? कॉस वन बाय एक्स। और वन बाय एक्स का माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर। ये तो है ना डिफरेंशिएबल, इसमें क्या तकलीफ है? बराबर है कि नहीं भाई? तो तीनों भी डिफरेंशिएबल है। तीनों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब बताना आपको इन चारों में से कौन नहीं है डिफरेंशिएबल। जीरो पे, किस पे? जीरो पे। बोलो। ये ई रेस टू माइनस एक्स है। क्या है?
जीरो पे किसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते? इसके कान के नीचे बजाओ आप। कान के। माता जी, ई रेस टू माइनस एस को आज तक कितने बार डिफरेंशिएट किया अपनी जिंदगी में? क्या बोल रही हो? जीरो पे क्यों नहीं होगा डिफरेंशिएट? ई रेस टू का ग्राफ देखो कैसा है। ये हमेशा कंटिन्यूअस है ना? जीरो पे भी कंटिन्यूअस है ना? इसकी एक और कान के नीचे बजाओ। एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x² आता है मेरे भाई। चाहे जीरो पे भी हो, कहीं पे भी हो। एक्स क्यूब का ग्राफ याद करो ना भाई, रुक जाओ रुक जाओ। एक्स क्यूब का ग्राफ कैसा है? ये कंटिन्यूस है ना, बिना पेन उठाए बन रहा है ना? क्या तकलीफ है? कंटिन्यूस है, डिफरेंशिएबल भी है। जीरो पे भी डिफरेंशिएबल है, क्या प्रॉब्लम है? मैं तो क्वेश्चन क्यों दिया होता, सब पे होता हूँ। ये डिफरेंशिएबल है, ये डिफरेंशिएबल है। इन दोनों में से एक है जिसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते जीरो पे। गलत, ऑप्शन डी आंसर है। इसको नहीं कर सकते डिफरेंशिएट। अब क्यों, मैं बताता हूं। बिल्कुल सही। भाई ने बता दिया आंसर। देखो, इसका एक्स का डिफरेंशिएशन 1, और मॉड एक्स का मॉड एक्स बाय एक्स। इसमें एक्स नीचे आ गया ना, और जीरो डालोगे तो डिनोमिनेटर में जीरो हो गया ना, तो डिफरेंशिएबल नहीं है। लेकिन इधर भी नीचे आएगा पर कट जाएगा। एक्स इंटू मॉड एक्स का डिफरेंशिएशन क्या है? मॉड एक्स अपॉन, कट गया ना, तो क्या तकलीफ है? समझ रहे? प्लस मॉड एक्स इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन कितना है? 1। यहाँ पे डालो जीरो, क्या तकलीफ है? ठीक है ना? पर यहाँ पे नहीं डाल सकते, समझ गए? अरे, देखो जहां पे भी शार्प टर्न होता है ना, शार्प टर्न। शार्प टर्न का मतलब क्या है? बस ये आखिरी कंसेप्ट बता देता हूँ आज का। शार्प टर्न का मतलब क्या है? देखो भाई, मॉड एक्स का ग्राफ कैसा, ऐसा है ना? शार्प टर्न कहाँ पे हो रहा है? जीरो पे। ये आया आया शार्पली टर्न लिया, बिल्कुल। जहां पे भी शार्प टर्न होता है वहां पे फंक्शन डिफरेंशिएट नहीं होता। समझ गए? समझ गए ना? जैसे एक और एक शार्प टर्न मतलब क्या, ऐसा नॉर्मल स्मूथ टर्न नहीं। शार्प, ऐसा आ रहा है खट से ऐसा हो गया, यहाँ पे डिफरेंशिएट नहीं है। समझ रहे ना? अगर स्मूथ टर्न है तो हर जगह डिफरेंशिएट। लेकिन अगर ऐसा चल रहा है, बेचारा चल रहा है चल रहा है और ऐसा आ गया, फिर चल रहा है चल रहा है ऐसा हो गया, इन जगह पे डिफरेंशिएशन नहीं होगा। जहाँ पे शार्प टर्न होता है, समझ गए? तो आप ग्राफ निकाल के भी देख सकते हो कहाँ पे डिफरेंशिएट होगा, कहाँ पे नहीं। तो मॉड एक्स जीरो पे होगा ही नहीं डिफरेंशिएट। ये तो दिख गया क्लियर। बराबर। जरूरी नहीं है शार्प टर्न। देखो, दो केसेस में डिफरेंशिएट नहीं होता, या तो शार्प टर्न होना चाहिए, या तो वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए। टैन की ग्राफ में वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करते ना पाई/2 पे। तो डिफरेंशिएट कैसे करोगे? कंटिन्यूस ही नहीं है ना। लिमिट एग्जिस्ट करती है पाई/2 पे टैन की? नहीं करती, क्योंकि इनफाइनाइट आंसर आ रहा है ना। लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो कंटिन्यूस ही नहीं है, और कंटिन्यूस ही नहीं है तो हमेशा शार्प टर्न अकेला ये नहीं है मेजर चेक करने का कि डिफरेंशिएबल है कि नहीं। वो एक है, उसको छोड़ के सबसे इंपॉर्टेंट क्या है डिफरेंशिएशन चेक करने के लिए? कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, मतलब कंटिन्यूअस नहीं है, मतलब डिफरेंशिएबल नहीं है। ये पहला है सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है? मॉड एक्स की लिमिट एग्जिस्ट करती है। मॉड एक्स कंटिन्यूअस भी है। अरे हाँ, अभी आ गया ना, मैं आपको बोल रहा था ना, बताऊंगा एक एग्जांपल। देखो, मैंने क्या बोला था? पहला फंक्शन, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल होना ही चाहिए। ये इसका डिस्प्रूव हो गया मॉड एक्स से। मॉड एक्स कंटिन्यूअस है पर डिफरेंशिएट नहीं होता जीरो पे। बराबर है कि नहीं? लेकिन दूसरा स्टेटमेंट हमेशा सही है। अगर फंक्शन डिफरेंशिएट हो रहा है मतलब वो पक्का कंटिन्यूअस है, नहीं तो कर ही नहीं सकते डिफरेंशिएट। लिख लो। ठीक है? चलो भाई, अब आपका कंटिन्यूटी का लेवल 2 और लेवल 3 कर लो। खत्म कर दो इसको कल तक, ठीक है? फिर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव स्टार्ट करेंगे। हरे कृष्ण।